हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एचसीवी रेस्ट एंड मोशन चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। तो आई होप कि इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने देखे होंगे। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 ऐसा बोल रहा है कि एक हेल्दी यंग मैन है स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग दी हुई है आपको जिसकी हाइट है 11.8 मीटर। तो सपोज दैट कि ये कोई बिल्डिंग है जिसकी की हाइट आपको गिवन है 11.8 मीटर। ठीक, तो दिस इज द बिल्डिंग जिसकी की हाइट आपको गिवन है। एंड दिस यंग मैन सीज अ किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर। तो यहाँ से कोई बच्चा है जो कि स्लिप कर रहा है इस तरीके से। विद वॉट स्पीड अज्यूम यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट। तो ये जो यंग मैन है वो पहली बात इस बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा हुआ है, 7 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं खड़ा हुआ है, इस जगह पर खड़ा हुआ है। तो ये जैसे ही क्या देखता है कि बच्चा यहाँ से स्लिप कर रहा है ना। रिमेंबर दैट कि यहाँ पर ये बच्चा स्लिप कर रहा है, जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी 0 के बराबर होगी, है ना। ये जंप नहीं कर रहा है, स्लिप हो गया है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चे की, 0 के बराबर है। अब ये क्या करता है कि ये पर्सन इसको पकड़ने के लिए भागता है। ठीक है, अब इस पर्सन की जो आर्म्स की हाइट है वो कितनी गिवन है अपने को, 1.8 मीटर के बराबर गिवन है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इधर भागता है इस बच्चे को पकड़ने के लिए इधर। तो ये चाहता है कि ये अपनी कितनी स्पीड रखे ताकि जब ये बच्चा यहाँ तक पहुँचे इसको ये पकड़ ले। तो देखिए बच्चों, इतना तो हमें क्लियर है कि जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसको कैपिटल टी टाइम लग रहा है तो इतने ही टाइम में इस पर्सन को भी यहाँ से यहाँ तक आ जाना चाहिए, इस पर्सन को भी यहाँ से यहाँ तक आ जाना चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये v स्पीड से रन करता है तो इस पर्सन को कैपिटल टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करना है, v इंटू टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, ये तो इस पर्सन के लिए हमने इक्वेशन बोल दी। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की टोटल हाइट तो 11.8 मीटर है, लेकिन ये पर्सन इसको ग्राउंड से 1.8 मीटर ऊपर पकड़ना चाहता है। इसका मतलब ये बच्चा जो है केवल और केवल मात्र 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मतलब 11.8 मीटर में से इस पर्सन की आर्म्स की हाइट आप हटा दें तो केवल उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब जाकर के पर्सन इस बच्चे को पकड़ लेगा, है ना। तो बच्चे का डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। अब अगर आपने अपने थ्योरी लेक्चर में ये चीज़ पढ़ा हो कि जब भी कोई पर्सन किसी हाइट से स्लिप करता है ना, या फिर इनिशियल वेलोसिटी अगर उसकी 0 है तो ग्राउंड तक पहुंचने का जो उसका टाइम होता है वो होता है अंडर रूट में 2h/g के बराबर। ठीक, अब ये जो अंडर रूट में 2h/g है वो कितना हो जाएगा, 2 की जगह 2 है, h क्या है, बच्चे को कितनी हाइट से गिरना है ताकि वो उसके हाथ में पहुंच जाए, 10 मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देख 2 से ये कट जाएगा 4.9 टाइम्स। 4.9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई 100/49। तो ये हो जाएगा बच्चों 10/7 सेकेंड। इसका मतलब बच्चा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10/7 सेकेंड में पहुँच जाएगा। ठीक, इसको डाल देते अपन इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूँ मैं, देखिए ध्यान से। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि v इंटू टी की वैल्यू है 10/7 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 49/10, मतलब 4.9 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड विद विच द मैन शुड रन। हालांकि एक और चीज़ है, इस क्वेश्चन में इनको ऐसा क्लेरिफाई करके देना चाहिए था कि वो विद व्हाट मिनिमम स्पीड द पर्सन शुड रन, ताकि इसको पकड़ ले। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड विद विच द पर्सन शुड रन। क्योंकि अगर इससे तेज वो भागता है तो
बच्चे के यहाँ पहुँचने से पहले ही वो यहाँ पहुँच जाएगा और इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को हम सेफ रखना चाहते हैं तो ये पर्सन को 4.9 मीटर पर सेकेंड या उससे तेज स्पीड से भागना है। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो पर्सन है ये 4.9 मीटर पर सेकेंड से भी कम स्पीड से भागता है, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से, तो जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब तक ये पर्सन यहाँ कहीं रह जाएगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो उस केस में बच्चा नीचे गिर जाएगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अपन थोड़ा और करेक्ट कर दें तो वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि विद व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ही रन सो दैट ही कुड कैच द किड एट द आर्म्स हाइट, सो दिस शुड बी द करेक्ट लैंग्वेज। तो इसका आंसर 4.9 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल फिट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।